करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ओके, नाउ आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर रियल एंड कॉम्प्लेक्स फाइनल हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए, नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो है तमाम जो भी हमारे पास रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे किसके, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू। ओके, आप जो है यहाँ पर लिखेंगे टी। ओके, टी का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, सो नाउ सेकंड देखिए हमारे पास, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, और y ग्रेटर देन z, यानी हमें कहा गया है कि x से जो है बड़ी वैल्यू है y और y से बड़ी वैल्यू है z। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफाई होके, ये स्टेटमेंट सिंप्लीफाई होके ये बनी है। तो देखिए x जो है बड़ी वैल्यू है z से, ऐसा ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा ट्रू हो गया। सो नाउ देखिए थर्ड को, z बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ओके, उसके बाद जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो आपके पास x और y हो जाएगा। ओके, अब x को जो है मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए फोर्थ क्वेश्चन को, कि द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, क्या मुझे बताएं कि जो है अगर दो प्रोडक्ट हो रियल नंबर के, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर, यानी अगर दो इमेजिनरी नंबर है उसका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या वो रियल नंबर होगा, यस। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए, सो नाउ यहाँ पर देखिए कि द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, अगर दो दो हमारे पास अगर रियल नंबर है, अगर जो है दो अगर रियल नंबर लिए जाएं, उसका अगर सम किया जाए तो अगेन हमारे पास क्या होगा, वही रियल नंबर आएगा। तो हमें यहाँ पर देखिए कहा गया है कि रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक लॉजिक वाली बात थी, क्या थी कि तमाम जो भी हमें गिवन थे वो सारे ट्रू थे। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी वजह से नहीं बताया क्योंकि अगर मैं आपको बताता तो आप जो है रटाफिकेशन वाला काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने एक एक चीज समझा के उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई की है। कहा गया है कि आपको टिक करना है करेक्ट आंसर के ऊपर। ओके, सो नाउ देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5 इज, यानी अगर मैं इसका जो है इनवर्स लूं तो इनवर्स आपको पता है अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर इसका इनवर्स क्या होगा, ए। ओके, सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए। ओके, ए के ऊपर आप टिक कर दो। सो नाउ अब देखिए सेकंड हमारा, कि देखिए इन दोनों अगर वैल्यू को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाऊं, 5 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा के साथ, तो आपके पास क्या जवाब आएगा, देखें मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करवा दे रहा हूँ ताकि जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है ये चीजें अभी तक क्लियर ना हो तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा के साथ तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास हो जाएगा -10। ओके, सो आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए -10 -1 के। सो ना उसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 10 हो गया। ओके, तो अब देखिए ऑप्शन आपके पास कहाँ है, 10 बी है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो नाउ 3 के अंदर जो है आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी जो है कौन सी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये देखना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सो नाउ ऑप्शन नंबर सी। ओके,
सो नाउ अब देखिए लास्ट है हमारा, उसके बाद जो है हमारी यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाएगी और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ओके, सो नाउ देखिए माइनस यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कहा गया है कि रेडिकल -2 को मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल -2 के साथ तो क्या आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू, -2, 2 आयोटा, -2 आयोटा। ओके, सो यहाँ पर मुझे कमेंट करें। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो आप क्या करेंगे, एक ही रेडिकल के अंदर जो है पुट कर लें। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक ही रेडिकल के अंदर पुट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं दोनों एक जैसी वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे, एक वैल्यू बनाकर उसके ऊपर जो है क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे। सो पावर जो है रेडिकल से कैंसिल हो गया। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -2। ओके, सो देखिए हमने इजीली यहाँ पर सिंपलीफाई कर लिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमारा यहाँ पर चैप्टर वाइंड अप होता है। ओके, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था। ओके, सो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले। ओके, और जो है नोट्स साथ साथ बनाते हैं ताकि जो है आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से जो है आपको कभी भी कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करवाऊं तो आप जो है साथ साथ नोट्स बनाएं। ठीक है, ओके, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।